हेलो बच्चों, कैसे हो आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो उसके बाद जो सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चालू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, वॉइड्स के बारे में पढ़ा था कि वॉइड्स कैसे जनरेट होते हैं। मैंने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में बताया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था किसी भी यूनिट सेल में अगर n एटम्स हों और तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, और पर क्योंकि क्या है, कई बुक्स में लिखा जाता है, फिर बच्चे बोलते हैं सर आपने ये चीज़ तो हमको बताई ही नहीं है। थोड़ा सा इमेजिनेशन फिर से स्ट्रॉन्ग रखना है। लास्ट लेक्चर है मोस्ट ऑफ द टाइम की जिसमें थेरी है, इसके बाद थोड़े बहुत सम्स हैं, और फिर कंडक्शन बैंड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा। मेजॉरिटी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने एक पहला स्टैक लिया था। ये लेक्चर सुनने से पहले मैं आप सबको बताऊं तो कि इसके पहले प्रीवियस वाला लेक्चर आप जो देख के आए हैं, जिसको समझा है, वो ही क्या होगा, उस ये चैप्टर यानी ये लेक्चर समझ सकता है। मैंने आपको बताया था कि पहले हमने ए लेयर लिया था, याद है आपको? फिर उसके ऊपर बी लगाया था, फिर उसके ऊपर वापस ए, तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग देखी थी हमने, और उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार हुआ था। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड में ये मान लीजिए और ये तीन एटम्स हैं, इजंट इट? मैंने बताया था तीन गेंदें नीचे रहती हैं और ऊपर एक गेंद रहती है, और ये ऊपर वाली लेयर है। ये अगर मान लीजिए एक लेयर है तो ये ऊपर वाली लेयर है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करती है। तो नीचे से तो टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेगा, पर मान लीजिए मैंने ए बी करते गया तो इसके नीचे मान लीजिए अगर ये एक लेयर है तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड ऊपर से कवर कर रहा है और इसको ही टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे से भी कवर कर रहा है। थोड़ा सा टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूं। तो ये क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड ऊपर से इससे कवर होगा, नीचे से भी कवर होगा। समझ में आ रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह से कवर होगा, इजंट इट? तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो यही है ना, वो टेट्राहेड्रल वॉइड, यही वो तीन गेंदें मैंने आपको दिखाई थी, इजंट इट? तो उस गेंद के ऊपर हमने ये टेट्राहेड्रल वॉइड रखा और नीचे से भी ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमने रखा हुआ है, इजंट इट? अगर आप ध्यान से देखो तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में ही आपको ज्यादा चीजें बता रहा हूं। ये जो है बहुत रेयरली काम में आता है, पर थोड़ा सा आप इमेजिनेशन पावर ज़्यादा अच्छा रखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? मान लीजिए कि ये मैं वही चीज़ बना रहा हूं, थोड़ी सी कैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर है बहुत इजी, पर समझाते समय ये जो ड्राइंग निकालनी पड़ती है ना, सबसे ज़्यादा मेरे को कठिनाई इस ड्राइंग में ही आती है, क्योंकि अगर ये ड्राइंग अच्छी नहीं हुई तो बच्चों को समझता नहीं है। ये दो एटम्स हैं, असलियत में से इसके पीछे क्या होगा? ये तीन एटम्स है और यहाँ इसके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, इजंट इट? अभी ये जो नीचे वाला एटम इसको कवर कर रहा है, मान लीजिए मैंने ये इसके सेंट्रल लाइन बना दी है, टेट्राहेड्रल वॉइड इधर बना है, तीन गेंदों के बीच में खड्डा है, उसको मैं इस एटम से ढक रहा हूं।
ये एटम से मैं इसको ढकूंगा, पर ये एटम अकेला होगा क्या? ये एटम अकेला होगा क्या? ये वाला एटम जो इसको ढकेंगे ये अकेला होगा क्या? ये अकेला बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके आजू बाजू में भी क्या हो जाएंगे? दूसरे एटम्स हैं। अभी मैं इसको आपको इमेजिन करके दिखा रहा हूं, ठीक है? रुकिए एक मिनट। तो मैं आपको बता रहा था कि ये एटम अकेला होगा क्या? मैं आपको देखिए, ये मैं बनाते समय समझेगा, एक बार बन गया तो नहीं समझेगा। अभी ये खड्डा यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड है इन तीनों के बीच में। असलियत में इसको ऊपर से हम देखेंगे, अगर तीन गेंदे लेंगे एक दूसरे को टच करेंगे, आप घर में अगर आपके तीन गेंदे हों ऐसे, उसको अगर आप टच करोगे तो ये जो बीच में गैप बन रहा है इसको ही हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ये तीन गेंदे हैं। अभी इसका ये वाला जो ऊपर वाला एटम है, अभी उसकी तैयारी करता हूं मैं, ठीक है? ये ऊपर वाला लेयर होगा, अभी बनाते समय आपको समझ में आएगा। एक बार बन गया तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हमको भी बनाते समय ही बहुत मशक्क़त होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ खाली समझना है कि ऐसा भी होता है। हमारे टाइम पे तो सिर्फ हमको क्या करते थे, ये चीज़ें हैं, देखिए ये अकेला होगा क्या? ये इसके अराउंड, आपको याद है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किससे बने थे? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का ही कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट। अगर लास्ट लेक्चर आपके नोट्स हों तो उसका ही पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दिख रहा है ये हेक्सागन, ये बाहर वाले आइटम्स का दिख रहा है। ऐसा ही सेम नीचे भी होगा अगर आप ध्यान देंगे तो। डायग्राम बन जाता है, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मेरा डायग्राम क्या है, कुछ दिखने जैसा बना है। थोड़ा मैं जल्दी में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऐसे क्या होगा, ऊपर वाला दिख रहा है एग्जैक्टली, नीचे वाला भी वैसा ही है। ये ऊपर वाला लेयर ऊपर से कवर कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड को, नीचे वाला लेयर नीचे से कवर कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये जो पैकिंग होता है, व्हाट वी आर डूइंग, कि एक वे है कवरिंग ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, आपके बुक में दिखेगा कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे हैं, इजंट इट? और अगर हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो इस तरह से आपको क्या होगा, फिगर समझेगा। और इसको क्या बोलते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इन सबके सेंटर्स मिलाओगे, ये इसका 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 इसके पीछे वाले का, इजंट इट? तो क्या बनता है देखिए आप, इजंट इट? ऊपर एक हेक्सागन बनेगा, वैसे ही नीचे एक हेक्सागन बनाएगा, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए इन सबके सेंटर जोड़ूंगा मैं तो क्या बनेगा, इसलिए ऊपर एक हेक्सागन बनेगा, हाँ, और
नीचे एक हेक्सागन बनते आपको दिखाई देगा, इजंट इट। और ये जो 3 एटम्स हैं ये इनके अंदर होते हैं, ये इसके, ये ऊपर एक एटम है, इसके एग्जैक्टली नीचे ये 3 होते हैं और ये ऐसा रहता है कॉर्नर में। तो इस तरह से फिगर आपके टेक्स्ट बुक में दिखेगा। ये कवरिंग ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। और क्योंकि हेक्सागन बन रहा है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ये जस्ट इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपको दिखाई देगा। हेक्सागन बन रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का हम लोग Z देखते हैं। देखिए Z, इसका Z क्या होता है, ध्यान से देखिए। अभी इसको एनालाइज करेंगे धीरे धीरे करके। Z, अच्छा, ये जो कॉर्नर वाला एटम है, तब जब क्यूब बन रहा था, कॉर्नर वाला एटम कितने इसमें था, आपको मैंने बताया था कॉर्नर वाला किसमें कितनों में था, 8 यूनिट सेल्स में था। अभी यूनिट सेल हेक्सागन बन रहे हैं। अभी हेक्सागोनल का एंगल आपको पता है कितना होता है, 120। और एक प्लेन में कितना एंगल बन सकता है, एक प्लेन में अगर मैं बनाऊं तो 120 120 के 3 बन सकते हैं, 120 120 और 120 360 होगा, इजंट इट? तो जो भी हेक्सागन बनेगा ऐसा, ये मैं एक कॉर्नर एटम बना रहा हूं, दिख रहा है आपको? ये ऐसा 3 हेक्सागन से एक ये 120 होगा ना, इधर ऐसे हेक्सागन जाएगा, एक ऐसा हेक्सागन, एक इस फेस से रिलेटेड जाएगा, दिख रहा है आपको? ये 120 होगा और ये भी 120 होगा, समझा? अभी मेरा जो एटम है वो यहां पर है। अभी वो क्या है, कॉर्नर एटम है, तो इसमें इन तीनों में है, नीचे वालों में दिखाई दे रहा है। हेक्सागन जो बनेगा, एक जगह एक प्लेन में 3 हेक्सागन्स बन सकते हैं ना, 120 डिग्री एंगल है तो 360 पूरा होता है। तो ये जो येलो एटम है वो एक, इसके बाद ये वाला 2 और ये जो इस तरफ है, ऐसे 3 हेक्सागन्स में रहेगा। और 3 नीचे और 3 इसके ऊपर भी तो बनेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है? तो हेक्सागन में ये जो एटम है कॉर्नर एटम, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ये 6 एटम्स के साथ शेयर होता है, 3 नीचे वाले 3 ऊपर वाले। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद रखिए कि जो कॉर्नर वाला एटम होता है हेक्सागन में, वो उसका जो कोऑर्डिनेशन यानी ये रहता है कंट्रीब्यूशन, वो 1/6 होता है। तो 1/6 इफेक्टिव निकालना है तो 1/6, और ऐसे कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो फेस पर है, ये ऊपर वाला, ये वाला एक और ये वाला एक, समझ में आ रहा है? तो फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, यहां पर भी हाफ होगा, आधा ऊपर जाएगा आधा, ऐसे कितने हैं 2। और ये जो अंदर है वो तीनों तो अंदर ही हैं, तो इनका पूरा पूरा ये बॉडी के सेंटर पे है, तो 3 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 1 जा और ये 3। तो इसका इफेक्टिव नंबर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का, HCP का, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग HCP का जो होता है Z12 होता है। Z कितना होता है? 12 होता है, ओ सॉरी 6 होता है। Z ऊपर मैंने 6 लिखा है तो यहां पर 6 होता है, समझ में आया? दूसरी बात, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नियरेस्ट एलिमेंट, अभी इसका
अगर हम डिस्टेंसेस वगैरह फाइंड करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये डिस्टेंस आप देख सक रहे हो, ये 2r है, इसका ये सब टच कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। ये जो लेवेंडर कलर वाला अंदर वाला था, इसका इसके साथ भी डिस्टेंस कितना होगा, इसका रेडियस r उसका r, तो 2r ही होगा, इजंट इट। इनके साथ भी 2r ही होगा। तो इसको, ये वाले एलिमेंट को आप देखोगे तो कौन कौन टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 टच कर रहे हैं, ठीक है। ये 6 तो टच कर रहे हैं ना, ये सेंटर वाले को, ये 6 तो कॉर्नर वाले टच कर रहे ही हैं। अच्छा, ये जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो ये नीचे वाले भी तीनों इसको टच करेंगे, क्योंकि ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा ना, इसके खड्डे में जाएगा। तो ये क्या करने वाला है, लेवेंडर वाला एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा, तो इसको भी टच करेगा, इजंट इट। समझ में आ रहा है। तो इस वाला एटम ये 6 को तो टच करेगा, इस 3 को भी टच करेगा, तो 6 और 3 9 हो गए। अच्छा, ऐसा ही लेयर इसके ऊपर भी बनेगा, तो जैसे ये 3 टच कर रहे हैं, ऊपर भी 3 इसको टच करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये इमेजिनेशन पावर है। हमको तो सीधा एचसीपी के हमारे जो यानी क्लासेस को हम ज्यादा सीधा रटवा देते थे, यार ये ऐसा है। मैं आपको इमेजिनेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिखवा रहा हूं कि z = 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, इजंट इट। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है पता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी मैं निकालने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्री चाहिए होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको लगेगा कि सर को नहीं आता है, आप चाहो तो उसके ऊपर भी मैं टाइम पास कर सकता हूं। इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है, ये भी एफसीसी की तरह ही आता है। इसमें एचसीपी और एफसीसी में कुछ फर्क नहीं है, खाली एफसीसी फेस क्लोज पैकिंग में z कितना होता है 4, cn उसका भी कोऑर्डिनेशन 12 होता है, पैकिंग फ्रैक्शन 74 होता है। हाँ, एफसीसी फेस क्यूबिक क्रिस्टल में भी खाली z कितना होता है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका भी 12 होता है, पैकिंग फ्रैक्शन 74% ही होता है। तो आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली ये याद रखना है ये इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको दिखाया है। हमने क्या किया इस पर्टिकुलर केस में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया। किसको कवर किया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, इजंट इट। इसका कुछ यानी हाइट जो एज होता है वो तो 2r होता है, क्योंकि दोनों टच करते हैं। इसका हाइट भी मैं आपको कई बार इसको क्या करा देते हैं, रटवा देते हैं। तो हाइट भी जो है मैं आपको बताता हूं, ये जो हाइट भी है वो आप याद रख सकते हैं, ये है 4r√2/3। तो बेसिकली इसको मैंने आपको ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा है कि इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्यों बोला जाता है। मैं ये जो 3 है गेंदे, उसको क्या होगा, ऊपर वाली गेंद टेट्राहेड्रल वॉइड खड्डा जो बनेगा उसको ये कवर करती हैं, तो ये नीचे से भी कवर करेंगी ऊपर से भी। तो अगर इस लेयर को अगर मैं ए बोलूं तो ये क्या होगा बी, क्योंकि अल्टरनेट लेयर्स हैं, इजंट इट। ये ऑलरेडी एचसीपी से ही चल रहा है, लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 होता है, सेम एफसीसी की तरह है, खाली z अलग है, इसका 6 है। और हाइट एक बार पूछी गई थी किसी एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है 4r/2√3 है, ये खाली रट लेना है, बाकी तो कुछ इसमें ये नहीं है। ये इमेजिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉइंट मैंने बताया हुआ है। तो स्क्रीन पॉज करके अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो यानी डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिए जो जो करना है आपको। तो अभी जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ कि अभी हमने क्या किया, वी कवर्ड ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये जस्ट इमेजिनेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है और समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा होता है। नहीं समझा तो जो फिगर्स है वो याद रखने हैं। देखिए पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो था वो बनता कैसा है, कल भी मैंने बताया, नीचे वाले 3 एटम्स, ये मान लीजिए इसका क्या होता है ट्राइंगल ऐसा होता है, इजंट इट ये, और ऊपर वाले क्या होते हैं अल्टरनेट, उसका अपेक्स बाहर की तरफ होता है, ये दिख रहा है आपको। इन तीनों के बीच में क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इधर मैंने बनाया है, दिख रहा है, ये नीचे वाले हैं, अगर ऊपर से आप देखोगे तो ये लेवेंडर कलर वाले नीचे हैं
ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, जो इस नेक्स्ट वाला लेयर होता है एग्जैक्टली बॉल उस वॉइड के ऊपर आता है। अभी बॉल एग्जैक्टली वॉइड के ऊपर नहीं आएगा। ये देखिए लेवेंडर वाले ये नीचे वाले हैं, दिख रहे हैं, 1, ये 2, ये 3। इसका अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, दिख रहा है, थोड़ा सा कचरा होते जाएगा, फिगर खराब होते जाएगा। ध्यान से, ये लेवेंडर वाले नीचे हैं और ऊपर वाले जो हैं वो एग्जैक्टली जब मैं मिलाऊंगा, ये येलो वाले दिख रहे हैं आपको, ये तो ये क्या करते हैं एग्जैक्टली इसको कवर नहीं करते वॉइड को। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, नीचे 3 गेंदें थी, ये 3 गेंदें एज इट इज थी, बरोबर है, ये 3 गेंदें एज इट इज थी। ये उसके बाद ये लिटरली जो मैंने ये येलो और इसका भी डायग्राम बनाया ना, अब विश्वास करो कम से कम ये डायग्राम बनाने के लिए मुझे 10 मिनट लगे हैं। ये दिख रहे हैं, तो ये जो हमारे पास जब टेट्राहेड्रल वॉइड यानी लास्ट वाला जब बन रहा था तो ऊपर वाली गेंद एग्जैक्टली क्या होती है, इसके ऐसे ऊपर आती है, समझ में आ रहा है, इसको पूरी तरह ढक देती है और नीचे वाली गेंद भी ढक देती है। इसलिए हमने लास्ट टाइम फिगर कैसे बनाया था, हमने ऐसे लिए थे, वो तो मैंने आपको डिटेल में पूरा बता दिया किस तरह से उसको ढकते हैं। पर इसमें कैसे होता है, ये मान लीजिए ए लेयर है, ये बी लेयर है, पहले ए बी से तो टेट्रा वहां पर क्या होता है, सिर्फ ए लेयर ही वॉइड बनाता है और बी लेयर ढकता है। इसमें ए बी मिलाकर तो पहले तो ये वॉइड बनाएंगे। ये दिख रहा है, मैं मान लीजिए तीसरा कोई, आई होप स्क्रीन पे आपको अलग अलग कलर्स दिखें, ये ब्लू से इन दोनों को टच करते समय बीच में जो गैप बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया, अभी इसको कवर कैसे करना है, इसको कवर करने के लिए जो ऊपर रहेगा इसके ऊपर एग्जैक्टली एक बॉल चाहिए मुझे, इस इन सेंटर के ऊपर एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर एक बॉल आता है और एग्जैक्टली इस सेंटर के ऊपर भी एक बॉल आता है। अच्छा, ये बॉल्स अकेले थोड़े ही ना होंगे, ये क्या रहते हैं इसके अराउंड, हाँ ऐसे ऐसे 6 एटम्स होंगे पहले की तरह, इजंट इट, इसके हाँ ऐसा, इसको कवर करेंगे 6 एटम्स सामने वाले, 1 2 3 4 5 6 इसके सराउंडिंग होंगे। अब ये डायग्राम क्या होता है, और ये जो पूरा स्टैक है, ये जो पूरा स्टैक है, ये अगर ये ए है ये बी है, देखिए ये ए है, क्या ए बी में डिफरेंस दिख रहा है, ये सी है क्योंकि ये इसके ऊपर आएगा एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर, उस वॉइड के ऊपर। तो ये ए बी सी, ए बी सी पैकिंग कहलाता है क्योंकि 3 अलग अलग लेयर्स होते हैं इसमें। और ये ए बी सी इसको हम लोग सिंपली ये क्या बनाता है, FCC। देखिए फाइनली जो पैकिंग है उसमें अगर मुझे कुछ याद आपको बोलना हो याद रखने के लिए तो ये याद रखेंगे कि 1D में आपको पता है कि एक ही लेयर होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है,
2 ही होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये क्या होता है, एक के ऊपर एक लेयर एज इट इज होते हैं, इजंट इट। और ये क्या बनाते हैं, आपको मैंने बताया था, ये ऐसे स्क्वायर, सॉरी, अगर ये जो टचिंग एलिमेंट्स हैं इसको टच कौन करें, 1 2 3 4, तो ये स्क्वायर बनाते हैं, इजंट इट। अगर इसमें मुझे आपको बताना हो स्क्वायर बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, ए लेयर सब एक के नीचे एक आते हैं। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए बी मैंने लिखा हुआ है, फिर ये ए आएगा, एक दूसरे के बीच में आएंगे। तो अगर मैं बोलूं ये वाले एटम को कौन कौन टच कर रहा है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो इसका हेक्सागन बनता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा है। फिर 3D में अगर स्क्वायर यानी 2D का स्क्वायर यूज करें, इजंट इट, और उसके ऊपर ए लगाएं तो SCC बनता है, याद है आपको स्ट्रक्चर। उसके बाद ये ABC यानी जो हम पहले देख के आए हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो बनते ऐसे हैं। 3D में अगर ए ले लोगे तो SCC बनेगा। 3D में अगर AB लेयर्स लोगे तो क्या बनेगा, BCC स्ट्रक्चर बनता है, इजंट इट। वो BCC और ये BCC अलग नहीं है, वहां इंडिविजुअल हमने SCC और BCC को पढ़ा था। ये वो बनते कैसे हैं वो हमने आपको यहाँ पर लास्ट 2 लेक्चर से मैं सिखा रहा हूं। और हेक्सागोनल में आज हमने देखा कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करते हैं तो HCP बनता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करते हैं तो क्या बनता है, FCC स्ट्रक्चर बनता है। क्या ये आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और फाइनली अगर मैं आपको और एक चीज याद रखने बोलूं तो वो है हमारा सिंपल क्यूबिक SCC, BCC, FCC और HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग जो है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका Z कितना होता है 1, इसमें 2, इसमें 4, और आज हमने इसका कैलकुलेट किया 6 होता है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप मुझे बताओगे तो ये 6, इसका 8, इसका 12, इसका भी 12। पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं आपको याद करने बोलूं तो फर्स्ट वाले का कितना होता है, मुझे लग रहा है लगभग 52.8% या 52.8%, इजंट इट। इन दोनों का, लास्ट दोनों का तो 74 होता है, और इसका BCC का मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है 60, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 68% रहता है। तो ये एक टेबल आपको याद होनी चाहिए, इतनी शायद मैंने लिखा ही है, ये याद होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो याद होना चाहिए, अगर यूनिट सेल में अगर n एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, यूनिट सेल में अगर n एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 2n बनते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं, n ही बनते हैं। तो इसी पे बहुत सारे छोटे सम्स बनते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। पर फिलहाल आपको ये पूरा जो टेबल है, दोनों टेबल और ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके आप बना सकते हैं, थोड़ा सा रिवर्स लीजिए स्क्रीन, पहले पूरा फ्लो चार्ट बनाइए, उसके नीचे वो छोटा सा टेबल बना दीजिए। हाँ, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को प्लीज कंफर्म करके लिखिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 लेक्चर से सिखा रहा हूँ, आपके इमेजिनेशन में वो बैठ चुका है। आने वाले जो मेन टॉपिक है लेक्चर यानी सॉलिड स्टेट का, वो ख़त्म हो गया है। उसके बारे में थोड़े से सम्स अभी बचे हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले भी कुछ सम्स किए हैं, अभी बाकी थ्योरेटिकल थोड़ा चैप्टर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप ये पूरा नोट्स भी मैं लिंक के साथ भेजूँगा, तो आप वो भी कर लीजिए। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।